अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम HTML का एक बेसिक टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो टॉपिक जो है वो हमारा टेबल का टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि टेबल बनेगा कैसे और इसमें कैसे कौन कौन से टैग यूज होंगे। तो वो आज हम करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल का देख लेते हैं कि टेबल है क्या चीज़। Table is a combination of row and column which intersect each other and create cell where user store the value। ये एक सेल क्रिएट करता है जहां यूजर जो है अपनी वैल्यू पुट करता है। ठीक है, इसमें जो है रो भी होती है, कॉलम भी होती है, और जो इसके जिसमें वैल्यू लिखी जाती है उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, और जो दो सेल के दरमियान पॉइंट होता है उसको इंटरसेक्ट कहते हैं। ठीक है, रो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम हमारा वर्टिकल फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर रो को हम डिफाइन करें जो, तो एक्स एक्सिल होता है और एक वाई एक्सिल होता है। तो वाई एक्सिल को हम रो कहेंगे और एक्स एक्सिल को हम कॉलम कहेंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टैग यूज होते हैं। इसमें हमारे सिंपल जो है चार 4 टैग यूज होते हैं। टेबल आर डिफाइंड विद द टेबल टैग। सबसे पहले तो हम टेबल का टैग यूज करेंगे। ठीक है, ओपनिंग टैग यूज करेंगे टेबल का, एंड क्लोजिंग टैग यूज करेंगे। इसके अंदर सब कुछ जो लिखेंगे वो हमारा एक टेबल के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। ठीक, अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू रो विद द TR टैग। ठीक है, ईच रो इज डिवाइडेड इनटू डेटा सेल विद द TD और TH टैग। TD मतलब टेबल डेटा, TH मतलब टेबल हेडिंग। TH टैग यूज टू डिफाइन हेडर इंफॉर्मेशन इन अ टेबल। यानी कि टेबल की जो सबसे पहली एक हेडिंग होती है कि हम उस टेबल के अंदर क्या डिफाइन करेंगे उसको TH से डिफाइन, TH की हेड टैग से यूज बताएंगे। ठीक है, कि हमारा अंदर मटेरियल क्या है। TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा एंड होल्ड द कंटेंट ऑफ डेटा सेल। इसके अंदर इस TD के अंदर हर सेल के अंदर जो है डेटा वैल्यू जो है इसे हम पुट करेंगे। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे और ये जो सब कुछ हमने पढ़ा है ये है क्या चीज, किस फॉर्म में आएगा, तो इसकी थोड़ी सी हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, हमने टेबल का टैग यूज करा, ओपनिंग टैग यूज करा, फिर एंडिंग टैग यूज करा, फिर इसके अंदर TR टेबल रो, उसके अंदर हमने TH यूज करा। ठीक है, फिर हमने TR का टैग क्लोज कर दिया, फिर दोबारा TR का टैग ओपनिंग करी और फिर उसके अंदर TD का टैग ओपन करा और TD का टैग क्लोज कर दिया। उसमें हमने पूरा डेटा स्टोर करवा दिया और लास्ट में टेबल का टैग जो है हमने क्लोज कर दिया। तो हमारे पास बिल्कुल इस तरह फॉर्म में टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे? हाँ, ये तो हमने सिंपल पिक में देख लिया और कॉपी पेंसिल में तो हम आराम से बना देंगे, लेकिन ये HTML की फाइल में बनेगा कैसे? तो इसके लिए हम पहले अपनी फाइल क्रिएट करते हैं, और फाइल आपको पता है किस तरह क्रिएट करते हैं। कि सबसे पहले हम न्यू फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे टेबल.ht। अच्छा, HTML.html लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक ये .html नहीं लगाएंगे तो ये हमारी HTML की फाइल नहीं बनेगी। जैसे हम इसको इंटर करेंगे ये हमारी HTML की फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहले बॉयलर प्लेट बनानी है, शिफ्ट दबाएंगे, वो 1 प्रेस करेंगे और ब्लू लाइन को हम इंटर कर देंगे तो ये हमारी बॉयलर प्लेट आ जाएगी। ठीक है, अब ये टाइटल में हम क्या करेंगे? टाइटल हम देंगे, टेबल बना रहे हैं तो हम लिखेंगे HTML टेबल। ठीक है, हमने ये HTML टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो HTML टेबल का हमने टाइटल दे दिया। अब हम बॉडी के अंदर टेबल बना रहे हैं तो हम कौन सा टैग यूज कर रहे हैं? हमने पहले पढ़ा टेबल का टैग लाजमी लिखेंगे क्योंकि टेबल ही बना रहे हैं। तो हम
टेबल के टैग के हेडिंग डालेंगे, टेबल का टैग ओपनिंग, टेबल का टैग क्लोज, इसको इंटर कर देंगे। ठीक है, फिर हम TR लिखेंगे, टेबल रो, इसको भी इंटर कर देंगे और बीच में आप, चलिए, हमने टेबल का टैग यूज करा, उसके बाद TR का टैग यूज करा, उसके बाद हम लिखेंगे TH, क्योंकि हमने, ठीक है, अब हमने एक, अब टेबल बनाएंगे, क्या टेबल होती क्या है, जैसे स्टूडेंट का एक क्लास है, उसके स्टूडेंट का हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम वो टेबल में कलेक्ट कर सकते हैं। अब हॉस्पिटल में पेशेंट का डेटा यूज कलेक्ट करने के लिए हम टेबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, बैंक में जो है एक पर्सन का जो है पूरा डेटा, अकाउंट डेटा हम इसमें टेबल में जो है सेव कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ सिंपली जो है टेबल बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट का डेटा, एक स्टूडेंट का डेटा बनाते हैं। तो हम सबसे पहले TH में लिखेंगे नेम। ठीक है, फिर हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर हम लिखेंगे क्लास। ठीक है, फिर हम इसकी को कॉपी पेस्ट करेंगे और हेडिंग डाल देंगे परसेंटेज। ठीक है, अब जरा इसको हम लाइव सर्वर में जाके देखेंगे कि हमारे पास किस तरह बनकर आया है। ये देखिए, हमारे पास जस्ट ऐसे ही नेम, क्लास और परसेंटेज ऐसे ही लिखी हुई आ गई है। अभी तो हमारा डेटा क्रिएट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इस पे दोबारा जाते हैं, अपना टेबल जो है कंप्लीटली तैयार करते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे। फिर हम दोबारा TR का टैग यूज करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, फिर इसको हम स्पेस देंगे। अब हम यूज करेंगे TD का टैग। ठीक हो गया, TD के टैग में हमने नाम लिखना है स्टूडेंट का, तो हम लिखते हैं इकरा, जो कि हमारे स्टूडेंट अभी मौजूद हैं। ठीक है, और क्लास देते हैं इनको फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट है इकरा। ठीक है, और इनकी परसेंटेज आई है 70%। ठीक है, अब हम इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और 3 स्टूडेंट का और डेटा बना लेते हैं। अब हम लिखते हैं अली, ये भी फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं और इनकी भी परसेंटेज 70% आ गई। ठीक है, एक स्टूडेंट और लिख लेते हैं अब्दुल्ला, और इसको भी हम सेव कर लेते हैं, और ये भी फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट है और इनकी परसेंटेज भी 70% आ गई। ठीक है, अब जरा हम इसको लाइव सर्वर में चल के देखते हैं ये बना क्या है। ये देखिए, लेकिन अभी आप कह रहे होंगे ये टेबल की शेप में तो है ही नहीं, लेकिन बगैर इसके बॉर्डर दिए ये टेबल की ही शेप में है। नेम की जगह देखिए नेम ही आ रहे हैं, इकरा, अली, अब्दुल्ला। क्लास की जगह क्लास ही आ रही है, फिफ्थ क्लास। परसेंटेज की जगह परसेंटेज ही आ रही है, लेकिन हमें इसमें प्रॉपर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें हमारी कोई भी बॉर्डर या कलरिंग कुछ भी हमने CSS अप्लाई नहीं किया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं बॉर्डर। यह हमने सिंपल जो है टेबल तैयार कर लिया, लेकिन अब इसमें हम बॉर्डर कैसे लगाएंगे वो हम तरीका देखते हैं।
तो हम सिंपल टेबल के ही टैग में जाएंगे और हम लिखेंगे बॉर्डर बनाना है, तो हम लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे और बॉर्डर की हेडिंग डालेंगे। देखिए जैसे जैसे ही बी लिखा हमारे पास शो हो गया बॉर्डर। ठीक है। और ये देखिए इसने इक्वल टू का निशान भी दे दिया, डबल कोटेशन भी दे दी। ठीक, हम इसमें लिख देंगे नन। फिर हम आएंगे स्टाइल के टैग में, गैप देंगे, स्टाइल का टैग लिखेंगे। देखें स्टाइल जैसे मैंने लिखा, ये हम इसने HTML ने फौरन स्टाइल का हमें शो ऑफ कर दिया। फौरन हमने शो ऑफ करा स्टाइल। अब हमने क्या करना है, विड्थ देनी है। इसकी विड्थ कितनी है वो हम अपने मर्जी से विड्थ तैयार दे सकते हैं। 70% भी दे सकते हैं, 80% भी दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं, रैम में भी दे सकते हैं। तो मैं इसको पूरे उसमें कवर करूंगी, तो 100% दे देती हूँ। ठीक है। और हमने टेक्स्ट अलाइन को हमने सेंटर करना है, तो हम सिंपल लिखेंगे टेक्स्ट और लिखेंगे, जैसे ही टेक्स्ट लिखेंगे देखिए टेक्स्ट अलाइन ने हमारे को शो ऑफ कर दिया, तो हम इसको लिख देंगे सेंटर। ठीक है। फिर हम लिखेंगे बॉर्डर। पहले हम इसको यही देखते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। अब देखिएगा हमारे पास बॉर्डर आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए बॉर्डर बनकर आ गया हमारे पास। लेकिन अभी हमें पता नहीं चल रहा ये डेट टेबल जो है हमारा किस चीज का है। नाम तो पता चल रहा है, क्लास भी पता चल रही है, लेकिन हमारे पास ना हेडिंग है। तो हम, कोई बंदा आप में से कोई भी देखेगा कहेगा ये मैम ये किस चीज का टेबल है, तो हमें हेडिंग डालना जरूरी है। उसकी हेडिंग के लिए हमारा एक टैग यूज होता है। टेबल के टैग के नीचे हम एक टैग यूज करेंगे, उसको कहते हैं कैप्शन। जैसे ही ये से हम कैप लिखेंगे तो हमारे पास ये देखें शो हो गया कैप्शन का। जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो ये हमारा क्लोजिंग टैग भी सामने आ गया। तो हम कौन सा डेटा बना रहे हैं, स्टूडेंट डेटा। स्टूडेंट डेटा लिख रहे हैं हम। ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास हेडिंग भी आ जाएगी। ये देखिए, नजर आ रहा है। ये देखिए हेडिंग भी आ गई हमारी, और हमारे पास बॉर्डर भी बन गए। लेकिन ये डबल डबल बॉर्डर आ रहे हैं। सबसे पहला बॉर्डर जो है वो हमारा टेबल का बॉर्डर है, और जो अंदर के बॉर्डर हैं ये हमारे सेल के बॉर्डर हैं। ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं ये सिंगल लाइन बॉर्डर हो, डबल लाइन बॉर्डर ना हो, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, जहां टेक्स्ट अलाइन लिखा था इसी के अंदर जाएंगे और लिखेंगे बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर, और ये देखें बॉर्डर कोलैप्स की लिख देंगे, और इसके डबल कोटेशन कोलैप्स। देखें जैसे कॉल लिखा, ये देखें कोलैप्स आ गया। ये हमारा स्पेलिंग थोड़ी गलत हुई है, आर ज्यादा हो गया था। ठीक है। अब देखिएगा ये डबल जो बॉर्डर था वो सिंगल बॉर्डर में आ जाएगा। ये देखिए, देखा, सिर्फ एक टैग यूज करने से ये हमारा सिंगल बॉर्डर में आ गया। कौन सा टैग यूज करा हमने, बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स का टैग यूज करा और कोलैप्स कर दिया, तो ये हमारी एक सिंगल रो में आ गया। अच्छा, ये हमारा जो है विदाउट कलरिंग है ना। हम चाह रहे हैं कि हमारी हेडिंग में भी कलर आ जाए। ये देखिए सिंपल सा ही है। हम चाह रहे हैं कि हमारी स्टूडेंट डेटा है ये भी कलर में आ जाए, और जो ये हमने हेडिंग डाली है, TH का टैग डाला है, इसमें भी कलर आ जाए। तो हम सिंपल कॉल कैप्शन के उसमें जाएंगे, स्टाइल का टैग देंगे। ठीक है। स्टाइल का टैग देंगे और कलर लिख देंगे। कलर लिखकर हम ब्लू कलर दे देते।
ठीक है, अब देखिएगा बॉर्डर की जो हमारी हेडिंग थी स्टूडेंट डेटा की, वो हमारी कलरिंग में आ जाएगी। ये देखिए स्टूडेंट डेटा कलर में आ गया। ठीक है, अब हम नेम को, कलर को, क्लास को और परसेंटेज को, हमने इसको भी कलर देना है, और इसकी जो ये बॉर्डर है अंदर, इसको भी हमने कलरिंग देनी है। अब वो कैसे करेंगे? उसके लिए आसान सा तरीका ये है कि TR के टैग में जाएंगे, स्टाइल का टैग लगाएंगे, और बैकग्राउंड जैसे ही लिखेंगे ये हमारे पास बैकग्राउंड शो हो जाएगा। ठीक, अब हमने सोबर सा कलर देना है, बिल्कुल लाइट सा, तो ये हम ये दे देते हैं। ठीक है, और अंदर कलरिंग में ब्लैक ही रख देते हैं, ब्लैक सूट करेगा। अब हम इसको लाइव सर्वर में देखते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो गया बॉर्डर का, अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहें तो टेक्स्ट कलर भी चेंज इसी तरह ही करेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बैकग्राउंड कलर लिख दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, फिर हम लिखेंगे कलर, और हम इसमें कौन सा कलर ज्यादा सूट करेगा इसको। हाँ, ठीक है, अब देखिएगा इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर भी। ये देखिए ब्लैक था हमारा टेक्स्ट कलर, अब ये देखिए कैसा कलर आ रहा है। ठीक है, अब हम ये जो नेम की जो लिस्ट है ना, इकरा, अली, अब्दुल्ला, इन इनके हम चेंज करते हैं। ठीक है, दो को हम सिंपल रखते हैं, इन तीन का नाम कलरिंग चेंज करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम सिंपल, अब ये तो हमने एक साथ ही कलर दे दिया TR में, अब हम जो डेटा बनाया है इसको हम अलग अलग कलर देंगे, क्योंकि एक साथ कलर दे दिया तो ये हमारा क्लास का भी, क्लास में भी कलर आ जाएगा, परसेंटेज में भी कलर आ जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल TD में जाएंगे, जहां इकरा का नाम लिखा है यहां जाएंगे, इस टैग में हम स्टाइल का टैग देंगे, और इसमें बैकग्राउंड कलर लिखेंगे। बैकग्राउंड कलर में हम ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, और हम सब में यही लगा देंगे क्योंकि एक ही जैसा डेटा बना रहे हैं। स्टाइल का टैग लिखेंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर, और ठीक है, अब्दुल्ला के पास भी इसी तरह का हम देंगे स्टाइल, बैकग्राउंड कलर। अब देखिएगा, अब जो नाम थे ना हमारे इकरा, अली और अब्दुल्ला, इन इसमें कलर चेंज हो जाएगी। हमने टेक्स्ट कलर चेंज नहीं करा, हमने सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करा है। अब देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट डेटा सिंपली तैयार हो गया। अब इसमें जो है कॉल स्पैन भी का टैग भी यूज होता है, जो कि कॉल स्पैन हमारा क्या करता है, कॉलम को मर्ज, दो कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन इस्तेमाल होता है, और रो को मर्ज करने के लिए रो स्पैन इस्तेमाल होता है। अब नाम से पता चल रहा है कॉल स्पैन। ठीक है, जो कॉलम, दो कॉलम को मर्ज करेगा वो कॉल स्पैन के टैग से यूज होगा, और जो दो रो को मर्ज करेगा वो रो स्पैन की से यूज होगा। ठीक है, अब ये, अब मैं आपको रो स्पैन और कॉलम को हम करके देख लेते हैं, ताकि आज ही हमारा ये डेटा का खत्म हो जाए। अब हम चाह रहे हैं एक न्यू टैग बनाते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट।
ठीक है, कमेंट तो करना आता है ना सबको। हमने सिलेक्ट करा, कंट्रोल का बटन दबाया और फॉरवर्ड सिलेक्ट कर दिया, तो यह हमारा कमेंट हो गया। कमेंट से हमारे को क्या फायदा होता है? कमेंट से ये हमारे लिए होता है HTML में कि जो कुछ हमने लिखा है, जो जितना हमने टेबल बनाया था, अब वो हमारा ब्राउजर पे शो नहीं होगा। अब देखिएगा, मैं आपको ब्राउजर पे शो करके दिखा देती हूँ कि हमारे पास कुछ भी शो नहीं होगा। ये देखिए, ठीक है। कमेंट से हमारे लिए ये फायदा होता है, और हम कमेंट डाल डाल के काम करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और कोई हमारा फोल्डर यूज करे, या हम किसी से जो कोई हमारा काम करवा रहा है, कुछ करवा रहा है, तो जो है वो आसानी से देख सके कि हमने कौन से स्टेप पे कौन सा काम किया है। तो उसको भी हम कमेंट के तौर पे करके आगे वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो हम कॉल स्पैन का काम करेंगे। कॉल स्पैन का टैग यूज करेंगे, तो हम डाल देते हैं हेडिंग। कॉल स्पैन की हेडिंग डाली हमने। ठीक है, अब हम टेबल का टैग दोबारा लिखते हैं। इसको हम ब्रेक करेंगे। फिर हम लिखेंगे कैप्शन का टैग, हेडिंग डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें हम स्टूडेंट डेटा दोबारा लिखते हैं। अब हम इसमें कॉलम को मर्ज करना सीखेंगे कि दो कॉलम को कैसे मर्ज करते हैं। ठीक है, TR का टैग यूज करा, फिर हमने लिखा TH का टैग, TH लिखा। इसी को हम कॉपी करते हैं और 3 दफा प्रेस करते हैं, और फिर हम जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं। अब हम लिख रहे हैं सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर में फिर हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम। फिर हम लिखते हैं क्लास। ठीक है, अब हम लिखेंगे डेटा लिखेंगे, तो TR का टैग दोबारा लगाएंगे, और हमने इसमें डेटा डेटा लेना है। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1, इसी को कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं दोबारा इकरा। ठीक है, क्लास में हम लिख देते हैं, अब हम इकरा को बड़ी क्लास में शिफ्ट कर दिया, 10th क्लास में आ गई इकरा। ठीक है, अब हम एक और स्टूडेंट का डेटा लेते हैं। सीरियल नंबर 2, और यहाँ पे लिख देते हैं मोहम्मद अली। ठीक है, और इनको क्लास 9 दे देते हैं। ठीक है, एक और स्टूडेंट का डेटा बनाते हैं। सीरियल नंबर 3, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हीरा। ठीक है, और इनकी क्लास भी इनकी 6 क्लास कर देते हैं। ठीक, अब जरा हम इसका देखते हैं लाइव सर्वर पे क्या कैसे शो हो रहा है।
ये देखिए, सीरियल नंबर की जगह 1 2 आ गई, नेम की जगह नेम आ गई, क्लास की जगह क्लास आ गई। ठीक है। हम अब बिल्कुल इसी तरह पहले बॉर्डर वॉर्डर दे लेते हैं। बॉर्डर लिखेंगे, लिख देंगे। ठीक है। विथ दे देंगे। 100%। ठीक है। टेक्स्ट अलाइन दे देंगे। सेंटर। अच्छा, ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये इनलाइन सीएसएस है। ये हमारी इनलाइन सीएसएस है। सीएसएस मैंने आपको बताई थी, तीन टाइप्स की होती है। एक इनलाइन सीएसएस होती है, एक इंटरनल सीएसएस होती है, एक एक्सटर्नल सीएसएस होती है। ठीक है। अब जरा हम इसकी लुक देखते हैं किस तरह बनी है। ये देखिए। ठीक है। ये हमारी इस तरह की लुक शो हो रही है। ठीक है। अब कैप्शन में भी हम थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल का टैग यूज करेंगे। कलर, इसमें भी थोड़ा बैकग्राउंड कलर ही दे देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ना है कॉल स्पेन किस तरह करते हैं। ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हम नाइन्थ क्लास हटा के दे, और ये तो दो कॉलम को हम मर्ज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, टीडी जहां अली का नाम है, हम यहाँ पे जाएंगे टीडी के कॉलम में, और हम लिखेंगे कॉल कॉल स्पेन। ठीक है। जैसे ही कॉल स्पेन लिखेंगे, अब हमने कितने कॉलम को हमने मर्ज करना है, हम उतने कॉलम लिख देंगे। जैसे मैंने 2 कॉलम को मर्ज करना है तो 2 कॉलम लिख दिए। अब जरा हम देखते हैं पहले वाले टेबल में और अब के टेबल में कि क्या फर्क है। ये देखिए, अली की क्लास जो 9th क्लास थी वो हट गई है, और अली का पूरा एक कॉलम अली के नाम से आ गया बस। तो इसको हम कहते हैं कॉल स्पेन, यानी कि 2 कॉलम को हमने मर्ज कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो 9th क्लास आगे चली गई है, इसको हम चाह रहे हैं कि हम ये पूरी एक क्लास बन जाए। तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली हम यहाँ जाएंगे और लिखेंगे हम स्पेस देंगे और रो स्पेन लिखेंगे। जैसे ही रो लिखा वो स्पेन आ गया। अब हमने कितने कॉलम मर्ज करने, रो मर्ज करनी है, सॉरी। तो हम लिख देते हैं 3।
3 रो हमने मर्ज करनी। अब देखिएगा, ये देखिए, ये तीनों रो हमारी मर्ज हो गई हैं। ये बॉर्डर इस वजह से आ रहा है, डबल बॉर्डर, क्योंकि हमने इसको कॉलेप्स नहीं करा। हम कॉलेप्स भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, जो हमारे कॉलम के मर्ज होते हैं उनको कॉल स्पैन कहते हैं, जो रो के मर्ज होते हैं उनको रो स्पैन के टैग से यूज करते हैं। ठीक है, आज हमने सीखा कि टेबल बनाएंगे कैसे, टेबल के अंदर कितने टैग यूज होते हैं, ठीक है, और रो को कैसे हम कंबाइन करते हैं, कॉल स्पैन का टैग कैसे यूज करते हैं, रो स्पैन का टैग कैसे यूज करते हैं, बॉर्डर को सिंगल बॉर्डर कैसे बनाते हैं, बॉर्डर कॉलेप्स जो है हम कैसे यूज करते हैं, इनलाइन सीएसएस कैसे यूज करते हैं टेबल के अंदर, ठीक है, और कैप्शन का टैग भी पढ़ा हमने इसमें। तो आज का टॉपिक हमारा टेबल का यही कवर होता है। आप अब आप लोग अब अपने जो है खुद से टेबल बनाने की कोशिश कीजिए, कलर दीजिए, और अच्छा सा कोई डेटा इसमें लिख करिए, और फिर मुझे पर्सनली तौर पे सेंड करिए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। तो कल हम नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।